और एक कमाल की बात है, जब आपने रिसर्च के लिए पैसा दिया, आपने सब कुछ करवाया, तो अब आप उन्हीं से ही वैक्सीन खरीद भी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं 16 जनवरी है और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। इस वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले उन्होंने अपने ही अंदाज में एक जोरदार भाषण दिया और उस भाषण में वो अपनी उन गलतियों पर, अपनी उन मूर्खताओं पर पर्दा डालने में लगे हुए थे जिसकी वजह से पूरा देश तबाही के कागार पर पहुंच गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन की वजह से पूरा देश एक आर्थिक बर्बादी के कागार पर खड़ा हो गया है। इसी लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों के उद्योग धंधे, जितने भी छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, व्यापारी थे, वो सब लोग बर्बाद हो गए। जितने भी मजदूर थे वो सारे लोग सड़कों पर चलते हुए नज़र आए। आपने देखा भी होगा किस तरीके से लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए नज़र आ रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी ने कहा कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम है, इतना बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो खैर, हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि वैक्सीन प्रोग्राम तो पूरी दुनिया में और इससे पहले बहुत सारी बीमारियों को लेकर चलते आ रहे हैं और बहुत सारे चलते भी रहेंगे। लेकिन इनकी वजह से, इनकी मूर्खताओं की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से पूरा देश आर्थिक बर्बादी के कागार पर खड़ा हो गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों उद्योग धंधे चौपट हो गए, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लोगों के काम धंधे बंद हैं, लोग आर्थिक बदहाली में जी रहे हैं। लेकिन मोदी जी अपने इसको बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए चलते हैं नंबर 1 पर। मोदी जी ने कहा कि इसकी जानकारी हमें सबसे पहले मिल गई थी और हमने 17 जनवरी को एक एडवाइजरी जारी कर दी थी। मोदी जी, जब आपको सबसे पहले जानकारी मिल गई थी तो आपने तभी की तभी लॉकडाउन क्यों नहीं किया? आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे अहमदाबाद में और इसके बाद में आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी। और जब तक आपके ये काम पूरे नहीं हुए तब तक आपने किसी भी लॉकडाउन का या किसी भी बात का आपने जिक्र तक नहीं किया। इसके अलावा आपने ये कहा, आपने अपने इस फैसले को भी सही बताने की कोशिश की कि आपने जो लॉकडाउन किया, जो जहां है जैसा है वहीं रहे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने जब इतना वक्त ले ही लिया था कि आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, सरकार बना रहे थे, तो उसी दौरान आप इस बात की भी घोषणा कर सकते थे कि लोग जहां अगर अपने गांव जाना चाहें, अपने घर जाना चाहें, वहां चले जाएं और आपको हफ्ते का 10 दिन का टाइम दिया जाता है क्योंकि इस हफ्ते 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। जो बिगड़ सकता था वो बिगड़ चुका ही था। तो इसलिए अगर आप चाहते तो ये हफ्ते 10 दिन का टाइम दे के ये जो लोग, लाखों लोग सड़कों पर नज़र आए, ये शायद नज़र नहीं आते। लेकिन आपका तो एक अंदाज़ है, आपको एक शायद कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या भी कह सकते हैं कि आपको जो करना है आप अचानक आएंगे और अचानक घोषणा कर देंगे। जैसे कि आपने नोटबंदी के समय में किया था कि आप अचानक आए और अचानक आपने नोटबंदी की घोषणा कर दी। आपने अचानक आकर जीएसटी की घोषणा कर दी। आपने एक बात और बहुत अच्छी कही मोदी जी के, जैसा कि लोगों को आपने ताली थाली जलाकर और दिए जलवाकर लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया। ये बात आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और वो अभी बोल रहे हैं। आपने जैसा कहा कि आप लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर रहे थे, नहीं, अगर आप ऐसा करते तो इसकी भी एक पूरी प्लानिंग होती है कि आप लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से आप तैयार करेंगे लॉकडाउन के लिए। लेकिन लॉकडाउन की आपने तब तक घोषणा नहीं की थी। आपने कहा कि आपने लोगों को सुविधाएं देकर उनको घर तक पहुंचाया। मोदी जी, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर है। पूरी दुनिया में आज तक कभी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी देश के नागरिक सड़कों पर चल रहे हों। आपके देश में सड़कों पर चल रहे थे, आपके देश में लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे, आपके देश में पूरे के पूरे जितने भी लोग थे
वो कोई रेलवे लाइन पर मर गया, कोई पुलिस से भागते हुए मर गया। पुलिस जिस तरीके से पिटाई कर रही थी लोगों की, कि जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग लोगों को पीट रहे थे, ये पूरी दुनिया ने ये हाल देखा है। आप किस बात के लिए अपनी ये उपलब्धि गिना रहे हैं? बड़ी बेशर्मी की बात है ये कि आप ऐसे डिजास्टर के टाइम को, आप ऐसी के आपदा के टाइम को आप कहते हैं कि आपदा में अवसर। बिल्कुल अवसर था मोदी जी, बिल्कुल अवसर था, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी के लिए नहीं था, बल्कि आपके पूंजीपति दोस्तों के लिए था, आपकी उन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए था, आपके उन निजी बैंकों के लिए था, जिन्होंने कोरोना राहत के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन आज भी वो लोग लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को कमीशन देते हैं, चंदा देते हैं। यही सारे निजी बैंक और आपके अंबानी मित्र ने बनाया, जिनको रोज 90 करोड़ रुपए की नेट इनकम हो रही थी। आम आदमी के लिए कोई आपदा में अवसर नहीं था। लोग तो जैसे तैसे कर कर, पैदल सड़कों पर चलकर, भूखे प्यासे चलकर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाह रहे थे, और वो लोग आज भी बर्बाद हैं, मोदी जी, आप किस बात के लिए अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं? जहां तक रही इस बात की कि भारत में वैक्सीन बनी है, तो भारत में वैक्सीन बनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर काम करता है, उसकी सारी रिसर्च ऑक्सफोर्ड में हुई है। तो इसलिए आप इस बात की उपलब्धि नहीं कर सकते। आपकी दूसरी वैक्सीन, जिसको कि आपने इमरजेंसी यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए आपने परमिशन दिलवाई है, उसके अभी ट्रायल भी पूरे नहीं हुए हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट या क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। इस कोरोना ने पूरे देश को बर्बाद किया है, और इस देश की बर्बादी को बचाया जा सकता था, जो कि अगर आपने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, राहत पैकेज दिया था, अगर उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाता, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता। लोग आज भी बेरोजगार हैं, जो सुहागने हैं, उनके माथे के टीके बिक गए, माओं के हाथों की चूड़ियाँ बिक गई हैं, लोगों के स्कूल छूट गए हैं, वो फीस नहीं दे सकते हैं, लोग भूखे प्यासे मर गए, और आप इसको आपदा में अवसर बता रहे हैं। और ये सब हुआ है आपके पूंजीपति मित्रों की वजह से, और आपकी मूर्खताओं की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से। आप इस बात को इतना महान तरीके से नहीं बता सकते कि आप कहने लगे कि नहीं जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया मोदी जी। अगर आप इतने ही बड़े सजग थे, तो आपको जब ये कह रहे हैं कि 17 जनवरी को हमने एडवाइजरी जारी कर दी, तो 17 जनवरी को ही आपने एक मीटिंग करके और ये बता कर के लॉकडाउन हो रहा है, तो आप कम से कम जो उन गरीबों को, मजदूरों को उनके घर भेज सकते थे। इतनी बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है जितनी कि भारत में हुई है। मोदी जी, आप कहते हैं कि आपदा में अवसर, बिल्कुल अवसर है। उसी अवसर का लाभ उठाकर आपने पीएम केयर फंड बनाया, जिसका हिसाब किताब देने के लिए आज भी आप तैयार नहीं हैं। आरटीआई के जरिए लोगों को सूचना देने से मना कर दिया गया। आपने उसी में से पैसा रिसर्च के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया, फिर आपने दोबारा उनको पैसा दिया। आपने किस बिहाफ पर उनको पैसा दिया? और एक कमाल की बात है, जब आपने रिसर्च के लिए पैसा दिया, आपने सब कुछ करवाया, तो अब आप उन्हीं से ही वैक्सीन खरीद भी रहे हैं। पैसा आपका, मैन पावर आपकी, देश आपका, सब कुछ आपका, और अब आप उनसे खरीद भी रहे हैं वैक्सीन। ये कौन सी अक्लमंदी है? ये तो आपदा में अवसर ही हो गया ना मोदी जी, कि आप सब कुछ दे रहे हैं फिर उनसे खरीद रहे हैं। ये क्या देश मूर्खों का देश नहीं है? ये देश, इस देश के लोग, मोदी जी, आप पूरी दुनिया में कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात तो सच है कि इस देश के लोग भावुक हैं, देश के लिए मरना मिटना जानते हैं, और आप जैसे लोग इस देश के लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। वरना इतना बड़ा मूर्ख ना समझिए इस देश के लोगों को कि आप कहेंगे आपदा में अवसर, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सोचते हैं कि आप और आपके चंद पूंजीपति मिलकर इस देश को बर्बाद कर देंगे, एक आर्थिक साम्राज्य अपना खड़ा कर लेंगे और इस देश से फिर बचकर निकल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कहते रहिए, लोगों को चिल्लाते रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते रहिए। अरे लोग तो कह देंगे वंदे मातरम, और बाद में इस देश को बचाने की जंग भी लड़ेंगे। आज जिस तरीके से भारतीय किसान, आज जिस तरीके से भारत के किसान
दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं, वो आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, भारत की ये जो किसान है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये कोई सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि ये इस देश की लड़ाई है, इस देश के बच्चे बच्चे की लड़ाई है, इस देश के भविष्य की लड़ाई है। ये इसीलिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। और भारत का इतिहास गवाह है, 1859 से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हकों के लिए, अपने देश के लिए, अपने दो देश के लोगों की रोजी रोटी के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए ये लोग तब से आंदोलन कर रहे हैं। और इसी तरीके से 1909 में सरकार भी, अंग्रेज़ सरकार भी इस तरह के 3 कानून लेकर आई थी, और उस वक्त में भी किसान खड़े हो गए तो उन्होंने आंदोलन किया था, और वो 3 कानून सरकार को वापस लेने पड़े थे। मोदी जी, अब तो ये देश आज़ाद है, और आप भी हमारे, हम भी आपके, हमसे अगर कोई गलती हो जाएगी, आप माफ़ नहीं करेंगे, आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप इन लोगों की मदद नहीं करेंगे, आप इन लोगों के सहायता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये न्यायपालिका नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब कोई अवतार नहीं आने वाला है। अब जो कुछ करना है आपको करना है और हमको करना है। हम कर्म करेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और इस देश को बचाएंगे। आप हमारा साथ देना चाहो तो दे दीजिए, लेकिन हम संघर्ष करते ही रहेंगे। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।